सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। जानकी जी ने जैसे ही आंखें खोली, उनका हाथ स्वाभाविक रूप से घुटनों पर चला गया था। रोज़ की तरह आज भी घुटनों में वैसे ही दर्द हो रहा था। उन्होंने थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर घुटनों की हल्की मालिश की, फिर धीरे धीरे पलंग से नीचे पैर रखे। धीरे धीरे चलते हुए वह हॉल में पहुंची। दीवार की घड़ी में 8 बज रहे थे। आमतौर पर इस वक्त तक रसोई से चाय की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाती थी, पर आज कुछ भी हलचल नहीं थी। ना बर्तनों की खड़खड़ाहट, ना नाश्ते की खुशबू। पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। उन्होंने एक नज़र रसोई की ओर डाली। गैस बंद, सिंक में बर्तन जूठे पड़े हुए थे और चाय की केतली तक नहीं धोई हुई थी। वह सोचने लगी, छोटी बहू तो रोज़ देर से ही उठती है, पर बड़ी बहू तो सुबह 6 बजे उठ जाती है। कुछ असमंजस में वह बड़ी बहू के कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से धीमी सी और थकी सी आवाज़ आई, माँ जी आ जाइए अंदर। जानकी जी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बड़ी बहू पूनम बिस्तर पर लेटी हुई थी। चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, लेकिन आंखें खुली थी। जानकी जी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या बात है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? पूनम ने थोड़ा कराहते हुए जवाब दिया, माँ जी सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, अब सारा शरीर टूट रहा है, शायद बुखार है। आज आप ही रसोई संभाल लीजिए, मैं ज़रा आराम कर लूँ। जानकी जी चुपचाप पूनम को देखती रही। फिर धीमे कदमों से चलती हुई वह किचन की ओर चली गई। थोड़ी देर के बाद दोनों बेटे तैयार होकर आए। उन्होंने सबको नमकीन पराठे और चाय परोस दी, क्योंकि इतनी जल्दी में वह कुछ और नहीं बना सकती थी। उनके दोनों बेटे झुंझला उठे। बड़ा बेटा कहने लगा, माँ आज मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, तो यह नाश्ता मिलेगा। छोटा बेटा कहने लगा, माँ मैं तो ऐसा नाश्ता नहीं खाऊंगा। तब वह कहने लगी, तो फिर अपनी पत्नी को बोलना सुबह जल्दी उठकर रसोई में थोड़ी मदद करने के लिए। बड़ी बहू की तबीयत तो खराब है, फिर वह क्यों नहीं उठी? पर तब छोटा बेटा बहाना बनाते हुए बोला, माँ उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, रात में उसे बुखार था। जानकी जी चुप हो गईं, क्योंकि छोटी बहू रमा को इस घर में आए हुए 2 महीने हो चुके थे और रोज़ ही कोई ना कोई बहाना बनाकर वह देर से उठती थी। तब तक नाश्ता खाना तैयार हो जाता था, तो वह जाकर आराम से खा लेती थी, फिर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती थी। पूनम भी कई दिनों से यह सब देख रही थी। वह जब भी अपनी सास से देवरानी की शिकायत करती थी, तो जानकी जी रमा बहू को समझाने की कोशिश करती थी कि घर के कामों में बड़ी बहू की मदद किया करो, लेकिन वह तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। इसलिए आज पूनम ने भी बीमारी का बहाना बनाकर काम करने से इनकार कर दिया था और जानकी जी ही दिन भर काम करती रहीं। शाम तक थकान के मारे उनकी हालत ख़राब हो गई थी। 2 दिनों तक उन्हें सारा काम करना पड़ा। फिर वह दोनों बहुओं को बुलाकर कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, आखिर तुम लोग घर के काम क्यों नहीं कर रही हो? तब बड़ी बहू कहने लगी कि छोटी बहू बैठकर खाएगी, क्या अकेले मैं ही घर का काम करूँगी? छोटी बहू कहने लगी, मैं सब के लिए काम क्यों करूँ? मैं तो बस अपने लिए और अपने पति के लिए ही खाना बना सकती हूँ, घर के इतने सारे लोगों का काम मुझसे नहीं होगा। जानकी जी ने अपना सर पीट लिया और कहा कि तुम दोनों मिलकर सब काम कर लिया करो ना, तो किसी एक पर काम का बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन दोनों में से कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बड़ी बहू का कहना था, रमा तो घर के कामों में मदद नहीं करेगी, बहाने बना बनाकर काम से बचती रहेगी, तो अकेले मैं सारा काम नहीं करूँगी। 2 दिन और बीत चुके थे। दोनों बहुएं यही कह रही थी कि रसोई तो सासू माँ संभाल लेगी, घर के बाकी कामों के लिए बाई लगवा लो। जानकी जी ने सोचा था कि घर में 2 बहुएं आने के बाद तो उन्हें 1 गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पीना पड़ेगा। हालांकि वह ऐसी सास नहीं थी कि वह बिस्तर पकड़कर बैठ जाए। वह खुद भी सक्रिय रूप से बहुओं की मदद करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन अब तो दोनों बहू में
इतना मनमुटाव हो गया था कि दोनों साथ में काम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आखिरकार काम करते करते जानकी जी थक गई थी। तब उन्होंने भी एक कठोर फैसला ले लिया। उसी दिन शाम को जब दोनों बेटे ऑफिस से घर आए तो उन्होंने दोनों बेटों और बहू को अपने कमरे में बुलाया और गंभीर स्वर में बोली, बुढ़ापे में मुझसे इतना काम नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम दोनों की गृहस्थी अलग कर देती हूँ। यह सुनकर दोनों बेटे हैरान रह गए और कहने लगे, माँ, घर में इतनी जगह ही कहाँ है? 3 कमरे और एक किचन है और एक बाथरूम है। अगर हमारी गृहस्थी अलग होगी तो कमरे तो हमें अलग अलग मिल रहे हैं, लेकिन रसोई और बाथरूम का क्या होगा? जानकी जी धीरे से बोली, बेटा, मैं तुम लोगों की गृहस्थी अलग कर रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को इस घर में नहीं रहने दूंगी। यह सुनकर वे लोग अवाक रह गए। कहने लगे, यह तुम क्या बोल रही हो माँ? तब जानकी जी कहने लगी, बुढ़ापे में अपने लिए मैं खुद रोटी पका सकती हूँ। 4 दिनों तक मैंने खुद सारा काम किया है, तो अकेले का काम करना तो और भी आसान होगा। मैं अपनी आंखों के सामने देख रही थी कि मेरे बेटे भी मेरे लिए नहीं सोच रहे हैं, तो तुम लोगों को इस घर में रखकर फ़ायदा ही क्या है? तुम लोग अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो। जब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे तो मुझे अपने खाने पीने की व्यवस्था भी खुद ही देखनी होगी। तब 2 कमरे मैं किराए पर चढ़ा दूँगी, रसोई तो मेरे पास ही रहेगी। किराएदार अपनी रसोई की व्यवस्था अपने कमरे में ही कर लेंगे और बाथरूम मैं उन्हें शेयर करने दूँगी। अब तुम लोग जितनी जल्दी घर खाली कर दोगे उतना ही अच्छा रहेगा। यह सुनकर दोनों बेटे और बहू के होश उड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सास ऐसा कठोर फैसला भी ले सकती है। आखिरकार दोनों बहुओं ने एक दूसरे को देखा। फिर छोटी बहू ने हिम्मत जुटाई और कहने लगी, माँ जी, इतना कठोर फैसला मत लीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं दीदी के साथ मिलकर घर के काम कर लूँगी, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। छोटी बहू के बदले हुए स्वर सुनकर अब पूनम भी धीरे से बोली, माँ जी, मैं तो इतने सालों से इस घर में ही हूँ। मैं हमेशा ही सारे काम करती थी, लेकिन रमा काम में मदद नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने भी काम करना बंद कर दिया था। अगर रमा यह कह रही है कि वह घर के कामों में मेरी मदद करेगी, तो मुझे भी घर में कोई बंटवारा नहीं चाहिए। अब इस बुढ़ापे में मैं आपको अकेले थोड़ी ना छोड़कर जा सकती हूँ। बेटे भी माँ के पास बैठ गए। छोटा बेटा कहने लगा, माँ, अगर तुमने हमें घर से निकाल दिया तो लोग यही कहेंगे कि बेटे अपनी बुज़ुर्ग माँ को छोड़कर चले गए। प्लीज़ हमें इस घर से मत निकालो। आगे से हमारी पत्नियों से कोई गलती नहीं होगी। बड़ा बेटा भी धीरे से बोला, माँ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। प्लीज़ ऐसा कठोर फैसला मत लो। अब सभी बहू बेटे गिड़गिड़ाने लगे। तब जानकी जी अपनी योजना पर मन ही मन मुस्कुरा उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम लोग मिलजुल कर घर संभालो, लेकिन आगे से काम को लेकर कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। मैं भी जानती हूँ कि संयुक्त परिवार का महत्व क्या होता है। अगर तुम लोग एक साथ मिलजुल कर रहोगे तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, वरना घर में शांति ही नहीं रहेगी। तब लड़ने झगड़ने में ही सारा समय गुजर जाएगा। अब दोनों बहुएं चुपचाप सिर झुकाकर रसोई में चली गई ताकि एक दूसरे से बात करके काम का सही ढंग से बंटवारा कर सकें। दोनों दबी ज़बान में ही बात कर रही थी, क्योंकि उन लोगों को डर लग रहा था कि कहीं मम्मी जी फिर से बुरा ना मान जाएं। जानकी जी को रात को खाने में जब गर्मा गर्म दाल मखनी और चौंकी हुई गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म फुलके मिले तो उनका मन खुशी से खिल उठा। उस दिन के बाद से घर में कभी भी काम को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। दोनों बहुएं आपस में समझदारी से मिलजुल कर सारा काम संभाल रही थी और जानकी जी का बुढ़ापा भी सुख से कट रहा था। जानकी जी ने सही समय पर सही फैसला लेकर अपने घर को बिखरने से बचा लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।